नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को सिर्फ लहू ही नजर आता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखिए। परख तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ सच बोलकर रिश्ते खत्म कर देते हैं, तो कुछ खामोश रहकर रिश्ते निभा लेते हैं। अकेले ही गुजरती है जिंदगी। लोग तसल्ली तो देते हैं पर साथ नहीं। सबको छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी न छोड़ना गुजर जाएगा यह द्वार भी। जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। जब किसी का दर्द देख आह निकल आती है, बस यही बात इंसान को इंसान बनाती है। मित्रों, किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे है। जब भी आप सफलता की लाइन करने लगते हो, तो लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। बारिश के बाद तार पर बची आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है? अकेलापन। सारी उम्र गुजार दी रिश्तों की तुरपाई में, लेकिन एक ऊपर वाले से रिश्ता ही सच्चा निकला। और तो मतलब की दुनिया थी उम्र में, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे? आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आप उनके लिए करेंगे, तो आप वास्तव में निराश होंगे। मित्रों, हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है, और उससे भी ज्यादा वक्त रोटी कमाने में लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपके साथ है। सिर्फ धोखा ही बिल्कुल शुद्ध देते हैं लोग, वरना दुनिया की हर चीज में मिलावट हो गई है। लोगों से रिश्ता निभाकर एक ही बात सीखी है कि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे, तब तक न तुम्हें कोई इज्जत देगा और न कोई तुम्हारी सुनेगा। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। अगर कोई आपके बिना खुश है, तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे ज्यादा पड़कर अपनी इज्जत मत खोना। हकीकत की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती है। मासूम बने रहना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह जो जिंदगी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। बहुत याद आते हैं झूठे लोग जब ख्याल आता है। मेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी। मतलब निकल जाने के बाद लोग दूर हो जाते हैं। बारी बारी दर्द की एक हद तक सहने के बाद इंसान कुछ बोलता नहीं, बस खामोश हो जाता है। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह छोड़कर जाता है तो यकीन ही नहीं होता। मित्रों, अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो, तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक भ्रम है। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। बुरा वक्त है, बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, एक बात यह भी सच्ची है
जिनकी आप कदर करते हो, उनका गुस्सा तो देख सकते हो, लेकिन आपको नजरअंदाज करना कभी नहीं। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बुरा मत मान, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी दूसरे को दुख देखकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जब आपकी कामयाबी के रास्ते पर विरोधी मिलने शुरू हो जाए तो समझ जाना कि सफलता नजदीक ही है। कीमती घड़ियां तो बहुत लोग पहन लेते हैं, पर उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। धूल से भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, न तो तकलीफ बेच सकता है, न सुकून खरीद सकता है। उपवास हमें केवल अन्न का ही नहीं, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। तमन्ना थी कि कोई टूटकर चाहे हमें, मगर हम खुद ही टूट गए। किसी को चाहते चाहते अंदर तक तोड़ देते हैं। वो आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इतना करवा मत बोलो कि लोग थूक दे, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाए। छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। गिरना इसलिए भी जरूरी है कि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। सपने तो कभी न कभी टूटते ही है, लेकिन उसके बाद जो हमें न टूटने दे वही अपने होते हैं। आधे रिश्ते तो लोग सिर्फ इस वजह से निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। दवा जेब में नहीं, पर शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। खुश रहने के लिए सबसे पहला काम यह करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचना छोड़ दो। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। किसी को देखकर तो देखो जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। कटी हुई टहनियां भी कहाँ छाव देती है। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती है। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरा ख्याल है कि एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती है, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। दोस्तों, पुराने समय की बात है जब दो संत एक ही आश्रम में रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था, लेकिन दोनों ही
अपनी साधना में लीन रहते थे। एक संत दिन भर कठोर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे। उनका मानना था कि जितनी कठिन तपस्या की जाएगी उतनी जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जबकि दूसरा संत हर सुबह शाम सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करता और फिर स्वयं भोजन करता था। उसे विश्वास था कि भगवान की सेवा और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। समय के साथ दोनों के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से बड़ा संत कौन है। आखिरकार विवाद को सुलझाने के लिए नारद मुनि की सहायता ली गई, जो वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने दोनों संतों से विवाद का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत साधारण बात है, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर के आंगन में दोनों संतों के साधना स्थल के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले संत जो तपस्या में लीन रहते थे वहां पहुंचे और उन्होंने एक चमकदार अंगूठी देखी। लालच ने उनके मन को जकड़ लिया और उन्होंने चुपचाप उस अंगूठी को उठाकर अपने आसन के नीचे छिपा लिया। इसके बाद वे मंत्र जाप करने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद दूसरा संत वहां आया जो हर दिन भगवान को भोग अर्पित करता था। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा मन भगवान की सेवा में लगा हुआ था। उसने विधि पूर्वक भोग अर्पित किया और फिर भगवान का स्मरण करते हुए शांतिपूर्वक भोजन करने बैठ गया। उसके मन में कोई लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे यह पूर्ण विश्वास था कि भगवान हर दिन उसके लिए आवश्यक भोजन की व्यवस्था करते हैं और आगे भी करेंगे। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों संतों से पूछा कि अब क्या वे जानते हैं कि बड़ा संत कौन है। तपस्या करने वाले संत ने गर्व से कहा, निश्चित ही मैं ही बड़ा संत हूं, क्योंकि मैं दिन भर भगवान का नाम जपता हूं और कठिन तप करता हूं। नारद मुनि ने उसे खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ, उसके आसन के नीचे से छिपाई हुई हीरे की अंगूठी गिर पड़ी। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुमने भले ही दिन भर तपस्या की हो, लेकिन जब लालच ने तुम्हारे मन को जकड़ लिया तो तुमने भक्ति का मार्ग छोड़कर चोरी का रास्ता अपना लिया। भले ही यह एक छोटी सी अंगूठी थी, पर इसका मतलब यह था कि तुम्हारे मन में भक्ति के समय भी बुरे विचार प्रवेश कर सकते हैं। फिर नारद जी ने उस संत की ओर इशारा किया जो भगवान को भोग अर्पित करता था और कहा, इस संत ने न तो हीरे की ओर ध्यान दिया, ना ही उसमें कोई लालच जागा। उसका मन पूरी तरह भगवान की सेवा में तल्लीन रहा। इसी निस्वार्थता और विश्वास के कारण यह संत बड़ा है। इसे भरोसा है कि भगवान रोज उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। इसकी भक्ति में सच्चाई है और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का माप कठिन तपस्या या दिखावे से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और भगवान के प्रति निस्वार्थ समर्पण से होता है। मित्रों, जब भक्ति के मार्ग पर चले तो हमारे मन में कोई बुरे विचार न हो और हम किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का साथ न छोड़ें। भगवान की कृपा उन्हीं पर बरसती है जिनका हृदय पवित्र है और जो सांसारिक मोहमाया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। दोस्तों, किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। ये गुण हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति देते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो आपके शब्दों में ईमानदारी होती है और लोग आपके प्रति अधिक भरोसा करते हैं। सच्चाई के साथ चलना कठिन हो सकता है, परंतु यही वह मार्ग है जो आपको अंत में सबसे अधिक संतोष और शांति प्रदान करेगा। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती मन को समझने की होती है। मन अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। हमारी इच्छाएं हमें भटकाती है, लेकिन आत्मा का मार्ग हमेशा शुद्ध और सत्य होता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए,
क्योंकि वही हमें सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।